So today I am going to do the derivation of mirror formula for spherical mirrors. So you can see here what is the mirror formula for the spherical mirrors. मतलब कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के लिए मिरर फार्मूला क्या है? 1/u + 1/v = 1/f. This is called the mirror formula. What is u here? U is distance of object OO dash. Here object is OO dash from the pole of the mirror. All the distances are measured from pole. मतलब जो मीजरिंग स्केल होगा उसका जीरो कहाँ होगा? P पर होगा. All distances are measured from pole. What is V? It is the distance of image II dash from the pole P. और F क्या है? वो फोकल लेंथ है, वो सबको मालूम ही है. हमने ऑलरेडी बताया हुआ है जो कॉन्केव मिरर है उसका फोकल पॉइंट रियल होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल पॉइंट वर्चुअल होता है. कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में फोकल पॉइंट से पास होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, जबकि कॉन्वेक्स में क्या है? दे अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकल पॉइंट. सो दैट्स वाई इन कॉन्वेक्स मिरर इट इज वर्चुअल. तो आज हम इसका डेरिवेशन करेंगे, पर डेरिवेशन करने के पहले हम एक कोऑर्डिनेट कन्वेंशन फॉर मेजरिंग द डिस्टेंसेज. How will you measure the distances and what sign will be assigned to those distances? मतलब उन डिस्टेंसेज को हम प्लस साइन असाइन करेंगे या माइनस साइन, ये कैसे होगा? सो यू कैन सी हियर all distances are measured from pole. Now what will be the direction of incident ray? So this is a concave mirror और कॉन्केव मिरर में इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन यही हो सकती है. अगर ये ऐसे रखा है तो इट विल बी ऑलवेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट से मिरर. इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या होगी? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. इट्स क्लियर? इंसिडेंट रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू मिरर. ये क्या है? OO डैश ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से मिरर. तो अब अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमको मेजर करना है पोल से, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? P है. स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? P है. वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर? वी विल स्टार्ट फ्रॉम P और कहाँ तक मेजर करेंगे? O तक. ये हो जाएगी ऑब्जेक्ट OO डैश की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल. सो इफ द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे दे विल बी टेकन पॉजिटिव. मतलब अगर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में तो डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे. इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर करेंगे देन इट विल बी टेकन निगेटिव. अब सब लोग देख के बताएं, हम कहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर रहे हैं? P से. किस तरफ मेजर कर रहे हैं? O. ये कैसे है? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है या उसके अपोजिट है? तो सबको दिखाई दे रहा होगा इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. देयरफॉर PO विच इज रिप्रेजेंटेड बाय U हियर. PO which is represented by U here. Here U will be negative. U की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी. अगर ये 50 सेंटीमीटर है we will write -50 सेंटीमीटर. Similarly distance of image from pole. So you will measure from P to I. P से जब I की तरफ आ रहे हैं going opposite to incident ray. इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं. So PI विल बी निगेटिव. मतलब V भी क्या होगा? निगेटिव होगा. नाउ फोकल लेंथ P से F तक की डिस्टेंस, P से F तक की डिस्टेंस, दिस इज आल्सो मेजर्ड अपोजिट टू इंसिडेंट रे. सो हियर इट विल बी निगेटिव. इट्स क्लियर? सिमिलरली सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर P से C तक की डिस्टेंस जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, that is also measured opposite to incident ray. Therefore it is also taken negative. Here it is also taken negative. Means क्या हो जाएगा? हम देख सकते हैं U की वैल्यू, V की वैल्यू, F की वैल्यू, R की वैल्यू इस डायग्राम में सब में निगेटिव है. इट्स क्लियर? बिकॉज ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड अपोजिट टू इंसिडेंट रे. इट्स क्लियर?
Now I am going to explain in case of convex mirror. अब अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में देखें, ये कॉन्वेक्स मिरर है. हियर पोल इज दिस इज द पोल. दिस यू कैन सी हियर, दिस पॉइंट इज पोल. ऑल डिस्टेंसेज विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल. नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे? सो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो यही होगी, ऑब्जेक्ट से मिरर की ओर, ऑब्जेक्ट से मिरर की ओर. इफ यू मेजर द डिस्टेंस u, व्हाट इज u? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल विच यू आर मेजरिंग इन दिस डायरेक्शन, देयरफॉर u इज निगेटिव. u इज निगेटिव. इट्स क्लियर? u यहाँ भी निगेटिव था क्योंकि हम अपोजिट टू इंसिडेंट रे मेजर कर रहे हैं. नाउ इफ यू सी द फोकल लेंथ P से F तक, फ्रॉम P to F, नाउ यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सो फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव. फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव. इफ यू सी R, P से C गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव. एंड व्हाट इज V? V मतलब इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल P से I, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर में U क्या होगा? निगेटिव होगा. ये सब लोग जान ही रहे, ये मालूम होना चाहिए. न्यूमेरिकल्स में इसकी बहुत अधिक ज़रूरत होती है. V क्या होगा? इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. इन कॉन्वेक्स मिरर V विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. बट यहाँ पर क्या है? कॉन्केव मिरर में U इज निगेटिव. U तो दोनों केस में निगेटिव होगा, पर V क्या है? V इज निगेटिव इफ इमेज इज रियल एंड V इज पॉजिटिव इफ इमेज इज वर्चुअल. वर्चुअल का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रेज आर अपीयर टू इंटरसेक्टिंग. वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है? इट फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर. इट फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है. जैसे प्लेन मिरर में इमेज क्या है? बिहाइंड द मिरर बन रही है. इट इज क्लियर? नाउ व्हाट इज फोकल लेंथ हियर? हियर फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट विल बी पॉजिटिव, while here F and R will be negative. So this is the sign convention for U, V, F and R. Now what will be about heights? If the height is measured above to the principal axis, मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करें, so it is measured above to the principal axis, it will be taken positive. But if it is measured below to the principal axis, then it will be taken negative. तो यहाँ देख लें, O डैश पॉजिटिव लेंथ होगी, I डैश निगेटिव. Here O डैश and I डैश both are positive. So now I am going to do the derivation. So you can see here. Now I am going to clean. So this is the sign convention. It's clear? Now see we will do the mirror formula derivation only for the concave mirror, but it is valid for all type of spherical mirrors, whether it is concave or convex. You can see here, this is a concave mirror M1, M2 and M1, M2, and this is an object OO dash. Object is OO dash which is kept on the principal axis here. So see here, one ray is going parallel to principal axis. एक रे क्या है? O dash से start होती है and going parallel to principal axis. What will happen after reflection? After reflection it will pass through focus. You can see here. One ray which is going parallel to principal axis, बहुत अधिक वायर हैं,
इसको हम रख लें। हाँ, अब ठीक है। ओ डैश इज ऑब्जेक्ट, वन रे इज गोइंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ए पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ए पर हम नॉर्मल ड्रा कर दें, तो ए पर नॉर्मल ड्रा करने का तरीका क्या है, ए को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दिया। सो दिस विल बी नॉर्मल, और ये नॉर्मल हो गया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बिकॉज दिस इज द रिफ्लेक्टेड। एज वी नो, ray which goes parallel to principal axis after reflection passes through focal point, तो reflected ray ये है, this will be the angle of reflection, angle between reflected ray and normal. Now another ray which passes through center of curvature, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो मिरर पर कैसे पड़ेगी, परपेंडिकुलरली, क्योंकि मालूम ही है सी से मिरर के किसी भी पॉइंट को मिलाएंगे तो वो लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। सो द रे विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओ डैश एंड फॉलिंग ऑन द मिरर फॉल्स परपेंडिकुलरली, ये परपेंडिकुलरली पड़ रही है। सो क्या हो जाएगा, ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, अपने ही पाथ पे रिटर्न बैक कर जाएगी, ये ऐसे रिटर्न बैक कर गई। अब देखो, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये है, दे आर इंटरसेक्टिंग एट आई डैश, मतलब ओ डैश की इमेज कहाँ बन जाएगी, आई डैश पर। इट्स क्लियर। एंड इन द सेम वे इमेज ऑफ ऑल अदर पॉइंट्स विल फॉर्म इन बिटवीन आई एंड आई डैश, ओ की इमेज कहाँ बन जाएगी, आई पर बनेगी, मतलब ओ डैश जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहाँ पर कहाँ बन गई, आई डैश बन गई। ये इमेज रियल है कि वर्चुअल, सो यू कैन सी हियर बोथ द रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली इंटरसेक्टिंग, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही, तो इमेज इज रियल। इट्स क्लियर। एंड इट इज स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, इट इज इन्वर्टेड आल्सो, इट इज इन्वर्टेड आल्सो। ऑल ऑफ यू रिमेंबर, रियल इमेज हरदम इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल इमेज हरदम इरेक्ट होगी। कॉन्वेक्स मिरर हरदम वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाएगा। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, अगर वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा, रियल है तो इन्वर्टेड होगा, ये दोनों एक चीज साथ साथ चलती है। नाउ हाउ विल यू डिराइव हियर, सो यू कैन सी हियर वी विल टेक द ट्रायंगल ओ डैश ओ सी एंड आई डैश आई सी। इन ट्रायंगल O dash OC and I dash IC, you can see this angle is equal to this angle, 90 degree. These two angles are vertical opposite angle, therefore third angle क्या हो जाएगा, अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और जब दो ट्रायंगल्स के बीच में एंगल्स 1 to 1 इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर। दो ट्रायंगल्स के बीच में एंगल्स 1 to 1 एंगल इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर। सो यू कैन राइट इन द सेम वे, एंगल ओ डैश ओ सी इक्वल्स टू एंगल आई डैश आई सी। वाई, बिकॉज दे आर 90 degree। Then angle O dash CO equals to angle I dash CI. Angle I dash CI. These are vertical opposite angles. Therefore, both the triangles will be similar. So, triangle O dash C similar to triangle I dash IC. It's clear. This is AA similarity. AA similarity. This you have studied in class 9. Similarity. Now in similar triangle, ratio of corresponding sides will be same. अब देख लो, OO dash किन दो एंगल्स को टच कर रही, इसको और इसको, यहाँ पर वो कहाँ है, ये और ये। सो ओ डैश की करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा,
II dash equals to OC this and this, यहाँ पर IC, OC upon IC. This is ratio of corresponding sides of similar triangle. This we can take as equation 1. It's clear? Means ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे. अब इस इक्वेशन 1 को हम यहाँ भी लिखे दे रहे हैं. OO डैश अपॉन II डैश इक्वल्स टू OC अपॉन IC, OC अपॉन IC. अब हम दो और ट्रायंगल लेंगे. दिस इज द इक्वेशन 1. इसी तरीके से अब हम दो दूसरे ट्रायंगल्स लेने जा रहे हैं. दिस यू कैन नेम एज इक्वेशन 1. अब हमने ट्रायंगल ले लिया. हमने क्या किया, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस A है वहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस पर, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया. A से प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया AN. N इज व्हाट, इट इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. N क्या है, फुट है परपेंडिकुलर का, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर विच विल बी वेरी क्लोज टू P. कब, when the aperture is small. When the aperture is small, N will be very close to P. So we can take N and P as the same points. मतलब N से F तक की वही डिस्टेंस होगी जो P से F तक की होगी. It's clear? This thing we will use in the latter part of the derivation. तो अब हम ट्रायंगल देखें ANF and triangle ANF and triangle I dash IF. So in triangle ANF and triangle I dash IF, सब लोग देख लें. अगर यहाँ पर देखें तो हमको दिखाई दे रहा है ये एंगल 90, दिस एंगल इज आल्सो 90. दिस इज वर्टिकल अपोजिट एंगल, देयरफॉर दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. सो बोथ द ट्रायंगल्स विल बिकम सिमिलर. ट्रायंगल ANF will become similar to I dash IF. So we can write these things. Angle ANF equals to angle I dash IF equals to 90 degree. Then angle AFN equals to angle IF I dash. This is vertical opposite angle. This is vertical opposite angle. Therefore both the triangles will be similar. Triangle ANF similar to the triangle I dash IF. कौन सी सिमिलरिटी, AA सिमिलरिटी. नाउ यू राइट डाउन द करेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो. सो AN के करेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड हो गई, II डैश. सो AN अपॉन II डैश इक्वल्स टू NF इन दो को टच कर रही, यहाँ पर IF, NF अपॉन IF upon IF. Now see here, हमने बोला है ये रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. और पैरेलल रेज की जो प्रॉपर्टी है उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इट विल रिमेन सेम एवरीवेयर. OO डैश इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, AN इज आल्सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस.
सो हम ए एन के प्लेस पर क्या लिख देंगे, ओ ओ डैश, ए एन के प्लेस पर क्या लिख देंगे, ओ ओ डैश. सो यू कैन सी हियर. एंड वाई? बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द perpendicular distance between the parallel range always remain same. It is clear. So when you will write it here, what will happen? It will become OO dash upon II dash equals to NF upon IF. NF upon IF. This you can take as equation 2. Equation 2. It is clear. Now if you compare equation 1 and equation 2, what will you find? You will find that LHS of both are same. दोनों का LHS same है. Therefore RHS will also become equal. So you can see here. Here RHS will also become equal. So what is the RHS of this? OC upon IC equals to NF upon IF. NF upon IF. It is clear. Now we will apply the approximation. And what approximation? If the aperture of the mirror is small, then point A will be close to the point P. Then for foot of the perpendicular N will be very close to P, and N and P can be taken as same point. It is clear. So if aperture of mirror is small, we can take N and P as the same points, and therefore NF will be equal to PF. Therefore NF equals to PF. So we can write OC upon IC equals to PF upon IF. ये हमको अल्टीमेटली ये इक्वेशन मिल गई. अब आगे बढ़ने के पहले हम इसको क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं पूरे को. अब देखिए, आपको यहाँ हम लोगों को क्या क्या डिस्टेंसेज पता है. एक तो पता है PO, P से O तक की डिस्टेंस PO, इसको हम क्या लेंगे, -U. देन P से I तक की डिस्टेंस, दिस इज द इमेज डिस्टेंस -V. देन P से F तक की डिस्टेंस, फोकल लेंथ PF, दिस विल टेक -F, क्योंकि सभी अपोजिट टू इंसिडेंट रे नेचर की गई हैं. देन P से C तक की डिस्टेंस PC -R. अब इन डिस्टेंसेज को सभी को हमको इन्हीं के उसमें लिखना. अब जरा देखें OC कहाँ है. OC ये, दिस मच इज OC. OC ये, हम किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर दें, इनमें किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर दें कि OC आ जाए. तो देख लो, अगर PO में से PC सब्ट्रैक्ट कर दें, PO में से PC सब्ट्रैक्ट कर दें तो OC आ जाएगा. तो हमने लिख लिया PO माइनस PC. IC देखें, IC कहाँ है हमारा, IC ये डिस्टेंस क्या है, IC, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस. अगर हम देखें PC में से PI सब्ट्रैक्ट कर दें, PC भी हमको पता, PI भी पता है, सब्ट्रैक्ट कर दें, वी विल गेट IC. PC माइनस PI equals to PF. PF is already given, PF. Then IF. IF is what? I से F तक की डिस्टेंस, ये I से F तक की डिस्टेंस. How will you find out? This is I, this point is I.
पी आई में से पी एफ सब्ट्रैक्ट कर दें, पी आई माइनस पी एफ। अब हम ये वैल्यू जिसकी रखेंगे तो सब लोग देख सकते हैं। व्हाट इज पी ओ माइनस यू माइनस व्हाट इज पी सी, पी सी इज माइनस आर अपॉन पी सी माइनस आर माइनस व्हाट इज पी आई, पी आई इज माइनस वी equals to PF. PF is minus F. Now PI minus PF, PI is how much? Minus V, and PF is minus F. So it will be minus V minus minus F. This. Now we will simplify. But before simplifying, we will write R equals to 2F, R equals to 2F, क्योंकि हमको मालूम है कि R किसके बराबर है, 2F के बराबर है। सो यू रख माइनस यू माइनस माइनस दिस माइनस माइनस प्लस प्लस 2F माइनस 2F माइनस माइनस प्लस वी इक्वल्स टू अपान माइनस माइनस प्लस। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस यू प्लस 2F इंटू माइनस वी प्लस एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस equals to minus F minus 2F plus V. This is cross multiplied. You can see here. राइट साइड के डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर को उससे। अब ब्रैकेट को ओपन कर दें, माइनस यू इंटू माइनस वी दैट इज यू वी माइनस यू इंटू एफ माइनस यू एफ 2F इंटू दैट इज माइनस 2FV एंड 2F इंटू एफ 2F स्क्वायर माइनस एफ इंटू माइनस 2F 2F स्क्वायर माइनस FV। नाउ वी विल सिंप्लीफाई। तो अगर सिंप्लीफाई करें तो देखेंगे प्लस 2F स्क्वायर इधर भी है, प्लस 2F स्क्वायर इधर भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। जो माइनस FV वाला टर्म है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, माइनस FV वाले टर्म को। So you can see here when you bring the term of minus FV in this side, so it is UV minus UF minus 2FV plus FV. So this will be equal to UV minus UF minus FV equals to G. Now टेक द निगेटिव टर्म्स इन राइट हैंड साइड। जो निगेटिव वाले टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड में लिए जाएं, तो वो क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे पॉजिटिव। तो देखें, इट इज यू वी इक्वल्स टू यू एफ प्लस एफ वी। नाउ यू डिवाइड ऑल द थ्री टर्म्स बाई यू वी एफ, यू वी एफ। सभी टर्म्स को हमने इससे डिवाइड कर दिया, प्लस एफ वी अपान यू इंटू वी इंटू एफ से डिवाइड किया। देख लें, यू वी से
यू एफ इससे कैंसिल, एफ वी ये कैंसिल. व्हाट इज लेफ्ट हियर? ऊपर 1 नीचे एफ. हियर 1 अपॉन वी, हियर 1 अपॉन ई. मीन्स इट इज derived 1 upon u plus 1 upon v equals to 1 upon f. This derivation is in your course. So in this way we can do the derivation of mirror formula. Now rest I will explain in the next class.